आज की कहानी एक गांव में रहने वाली एक औरत जशोदा से शुरू होती है। जशोदा गांव में रहने वाली बाकी औरतों की तरह ही पूरा दिन घर के कामकाज में ही बिता देती थी। जशोदा का एक बेटा था जो गांव में ही मेहनत मजदूरी करता था। बेटा अक्सर अपनी माँ से कहता कि माँ मुझे काम के लिए किसी बड़े नगर में जाना है, लेकिन जशोदा उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। वह भी अपनी माँ की बात मानकर उसी गांव में ही काम कर रहा था। जशोदा की आदत थी कि वह हर रोज जब भी खाना बनाती तो एक रोटी फालतू बनाती थी और उस रोटी को अपने घर की खिड़की पर रख देती थी। उसका मानना था कि जिस किसी को भी इस रोटी की जरूरत होगी वह ले जाएगा। एक फकीर बाबा जो प्रतिदिन जशोदा के घर आता था और खिड़की पर रखी हुई वह रोटी उठाकर ले जाता। वह जब भी रोटी उठाता तो बोलता कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर जरूर आएगा। वह फकीर बाबा रोज इसी तरह से रोटी ले जाता और वही बात बड़बड़ाता हुआ चला जाता, लेकिन जशोदा उसकी कही बात पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन जशोदा के बेटे ने बड़े नगर जाकर धन कमाने की अपनी बात फिर से दोहराई तो जशोदा ने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन आज उसका बेटा ठान कर बैठा था कि वह बड़े नगर के लिए जरूर जाएगा। उसने कहा माँ मुझे जाने दो, तभी तो हम इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकल पाएंगे। बेटे की जिद के आगे जशोदा को मानना ही पड़ा। वह अपने बेटे को बड़े नगर भेजने के लिए तैयार हो गई। अगली ही सुबह उसका बेटा बड़े नगर की तरफ रवाना हो गया। अब जशोदा घर पर अकेली ही रहती थी। वह रोज की तरह अपने काम करती और एक रोटी बनाकर खिड़की पर रख देती थी। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। इधर वह रोज वो फकीर बाबा आता, रोटी उठाता और बोलता तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। अब जशोदा ने उसकी बात को ध्यान से सुना तो उसे यह बात कुछ अटपटी सी लगी। उसने सोचा यह तो फकीर रोज मुझसे रोटी ले जाता है, लेकिन बदले में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोलता। कभी इसने ना तो मुझे धन्यवाद दिया है और ना ही मुझे कोई दुआ देता है और ना ही इसने कभी मुझे आशीर्वाद दिया, बल्कि यह अटपटी सी बात कहकर चला जाता है जिस बात का कोई मतलब भी नहीं है। अगले 4-5 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। अब जशोदा को उस फकीर की बात से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन वह उस फकीर से इतना चिढ़ गई, उसने सोचा कि इस फकीर बाबा से तो छुटकारा पाना ही होगा। उसके मन में बहुत गुस्सा भर गया। गुस्से में जशोदा ने एक जहर वाली रोटी तैयार कर दी और वह जहर वाली रोटी को उसने खिड़की पर रख दिया। अभी उसने वह रोटी खिड़की पर रखी ही थी, तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, यह मैं क्या कर रही हूँ? मैं किसी की जान ले रही हूँ, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने तुरंत वह जहर वाली रोटी खिड़की से उठा ली और एक अच्छी साफ सुथरी रोटी वहां पर रख दी। थोड़ी देर बाद वह फकीर बाबा रोज की तरह आए और खिड़की से रोटी उठाई और फिर से वही बात बोली कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। जशोदा के कानों में यह बात पड़ी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया और अंदर चली गई। अंदर आकर
वह अपने बेटे को याद करने लगी। आज उसके बेटे को घर से गए हुए 6 से 7 दिन हो चुके थे। ना तो उसकी कोई खबर आई और ना ही यह पता चला कि वह कहाँ है, किस हाल में है। तभी अचानक उसे अपने घर के दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा था। यशोदा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने अपने बेटे को घर के अंदर बुला लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर वह कुछ घबरा सी गई। उसके बेटे के कपड़े एकदम मैले थे। वह थका हारा सा लग रहा था और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से उसे खाना न मिला हो। यशोदा ने कहा, बेटा तू तो 1 हफ्ता पहले ही घर से निकला था बड़े नगर की तरफ, यह सोचकर कि कुछ काम धंधा वहां पर करेगा, लेकिन तेरी यह हालत कैसे हुई? उसके बेटे ने कहा, माँ घर से तो मैं निकल पड़ा था बड़े नगर की तरफ, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल आया जहाँ से मुझे गुजरना था। तो उस जंगल में कुछ लुटेरों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बंदी बना लिया। वह मुझे खाने को भी नहीं देते थे और मैं बहुत मुश्किल से उन्हें चकमा देकर वहां से भाग कर आया हूँ। मैं भूखा प्यासा वहां से भागता भागता गांव की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। इतने में रास्ते में मुझे एक फकीर मिला तो मैंने उससे कहा, बाबा कुछ खाने को दे दो। उसके हाथ में एक रोटी थी जो उसने मुझे दे दी और शायद उसी वजह से चलकर अपने घर तक मैं पहुंच पाया हूँ। और पता है माँ, और उस फकीर बाबा ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। यह सुनते ही यशोदा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत ही शुक्रिया किया कि आज उसने वह जहर वाली रोटी उस खिड़की पर नहीं रखी थी और आज उसे फकीर बाबा की उस बात का मतलब भी समझ में आ गया कि तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास आ ही जाता है। इसीलिए हमें भी अपनी जिंदगी में अच्छे काम करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो तय है कि आपके किए हुए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर वापस जरूर आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।